पत्तियां जो है बहुत शीतल होती हैं, शीतलता होती है इनमें। अपने शरीर में जो गर्मी से जितनी भी बीमारियां पाई जाती हैं वो इससे लगभग ठीक हो सकती हैं। बहुत सारी बीमारियां ठीक होती हैं इससे। जैसे आज मैं थोड़ा जो लेडीज में, आदमियों में भी वो तो हो जाता है, लेकिन लेडीज़ों में अक्सर कर प्रॉब्लम पाया जाता है। अपनी माताओं बहनों में, उनको गर्मी, जब गर्भावस्था में बच्चा होता है, बच्चा होने के टाइम पे जिसको सौर बोलते, उस समय अगर बुखार नहीं निकला शरीर के अंदर, उस माता का अंदर बुखार बस गया शरीर में, नहीं निकल रहा, तो बच्चा होने के बाद फिर कमजोरी बढ़ती रहती है शरीर के। गर्मी मतलब जब शरीर में कमजोरी होती है शरीर में, तो गर्मी की मात्रा ज़्यादा बढ़ती है। गर्मी के कारण शरीर से ये सफ़ेद पानी, हड्डी खिरना, यानी जिसको लिकोरिया बोलते, तो वो अगर प्रॉब्लम हो जाता है, फिर कुछ भी खिलाओ कमजोरी बढ़ती रहती है। और किसी अगर ज़्यादा हो गया तो बच्चा भी नहीं रुकता है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसमें शरीर में हमेशा थकान, कमजोरी, क्या बोलते, चिड़चिड़ापन, ये सब आ जाता है कमजोरी के कारण। तो ये शीशम का अपना दिव्य औषधि पौधा है, पेड़ है। इसके अंदर बहुत सारे गुण हैं। गर्मी से होने वाले जैसे आँखों की लालिमा, वो भी इससे ठीक हो सकती है। जो पशुओं में ये थनैला नाम का रोग हो जाता है, थन बड़ा हो जाता है, और बड़ा होने के साथ में दूध कम हो धीरे धीरे दूध देने, उस थन से दूध भी बंद हो जाता है, और पूरा दूध भी कम हो जाता है, निकलने लगता है, चारों तनों में कम हो जाता है, तो उसमें भी काम में आता है। तो आज जाने तो मैं आज केवल ये माताओं बहनों के बारे में बताना चाह रहे कि बहुत कितना भी जिनका प्रॉब्लम हो, यहाँ तक कि मैंने जो है करीब 50 औरतों को ये इसकी दिया है। मतलब इसको खाने का तरीका, प्रॉब्लम इसी तरीके से आता है। अगर शरीर में बुखार बस गया या किसी कारण, बस मतलब गर्मी के कारण वही है, बच्चा पेट में है, तो बुखार जब नहीं निकलता है तो वो गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है और शरीर कमजोरी, गर्मी के कारण वो सफ़ेद पानी की शिकायत हो जाती है। ये तो उसका गर्मी का कारण है, और गर्मी से फिर बहुत सारी बीमारियां बनती रहती हैं। और कुछ भी खाया तो वो लगता नहीं शरीर में, क्योंकि उधर से निकल जाता है, जिससे कि शरीर की बाकी कमजोरी के साथ साथ ये हड्डियों का दुखना भी आगे चल के शुरू हो जाता है कमजोरी के कारण। तो आदमी परेशान होता रहता है इसमें। तो इसको सफ़ेद पानी को ठीक करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। कोमल कोमल इस पेड़ की पत्तियाँ, शीशम के पत्ते जो लास्ट में कोमल रहती हैं, छोटी छोटी और पतली ज़्यादा, तो उनको लेके आओ पत्तियों को, और पत्तियों को बारीक मिक्सर में डाल के अपना या सिलबट्टा से उनको बारीक पीस लो। और पीसने के बाद में गोलियां बना सकते हो, जैसे आपको मतलब आसान पड़े, गोलियां बना के भी खा सकते। इसका जायका थोड़ा वैसा होता है, क्या थोड़ा अलग तरीके से। तो उसको क्या करना है आपको, खड़ी शक्कर, मराठी में खड़ी शक्कर बोलते, वैसे मिश्री बोलते हैं, अपना जो शुद्ध मिश्री धागे वाला रहता था वो, इसमें उसकी मतलब जो खड़ी ये जो है मिश्री, कैल्शियम रहता है उसमें। अब कैल्शियम सफ़ेद पानी में कम हो जाता रहता, हड्डी गिरती रहती है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं शरीर की। तो मिश्री को यूज कर सकते हैं आप, जैसे गोली खाई उसके बाद अपना डाल सकते हैं मिश्री में भी, जिससे आपका मुंह का जायका ठीक हो जाएगा। मिश्री मिला के, या आपको उसका घोल बना के शरबत बनाना है, गिलास में डाल कर पी सकते हो, उसके बाद मिश्री खा सकते हैं। पीस के, थोड़ा मिश्री भी पीस के उसमें मिला के भी पी सकते हैं। मिश्री नुकसान नहीं करेगा, मिश्री भी अच्छी चीज़ है, प्रसाद में भी चलती है और कैल्शियम की पूर्ति भी करती है। और ये जो है बहुत, और भी बहुत सारे इसमें औषधि गुण है, लेकिन मैं आप लोगों को केवल ये माताओं बहनों को जो सफ़ेद पानी का है, इसकी मैं क्या बोले, गारंटी से बात कर सकता है, जिसको भी हमने दिया सबको फ़ायदा मिला। यहाँ तक कि किसी के पानी के साथ साथ में रक्त भी आता है,
उन महिलाओं को भी फायदा मिला। क्योंकि पहले मैं जब घर पे रहता था तो बहुत सारे लोग आते थे, मैं और बहुत सारे हमको उसकी दवाइयाँ मालूम थी, लेकिन ये दिया तो इसी से फ़ायदा हो गया, दूसरी पे दवाइयाँ हमने यूज़ नहीं की। दवाइयाँ वही जो वनस्पति की गुड़, जो वनस्पति मतलब जिसमें शीतलता है, वो दवाई से गर्मी से जो बीमारियाँ तैयार होती हैं उसमें दे सकते, फ़ायदा करेगा। तो ये सफ़ेद पानी के बारे में बोला। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो, आप लोगों को, माताओं बहनों को अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ। और अब मैं आप लोगों को मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।